किराए से कमरा लिए हैं, मैं उसी में बैठा आप तो उसी में। बहुत छोटा कमरा, बहुत छोटा, मजबूरी है, नहीं मिल रहा है। कब 15-20 दिन और देख रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं कोई वो हो रहा है तो इसके बाद बच्चों को अपना घर में रखेंगे। तो गिरा हुआ है भवन विद्यालय। हम एक वहाँ पर कमरा लिया है किराए पर, वहाँ बहुत गर्मी होती है और हम यहाँ वहीं पर पढ़ते हैं। आपके स्कूल? हाँ, हमारा स्कूल जल्दी बने, वहाँ गर्मी भी रहती है और बरसात में पूछते भी नहीं है बच्चे। वहाँ एक तो किराए से मैम ने कमरा लिया था, वहाँ पर बड़ी दिक्कत जा रही। सरकारी फाइलों में शिक्षा का उज्जवल भविष्य हर साल रंगीन शब्दों में छपता है, मगर कई गांवों में हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल में बच्चे किताबों से पहले तपती दीवारों और छतों से टपकती बूंदें गिनना सीखते हैं। कागजों में स्मार्ट क्लास और मैदान में टीन सेट और भविष्य गढ़ने की जगह बच्चे किराए के 10 बाई 10 के कमरे में पसीने से भीगते बैठे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण से। देखिए ग्राउंड जीरो पर यह हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूल, सरकार के दावे और जमीनी हकीकत। नया शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकारी दावे हवा में गूंजते हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्कूल, बेहतर भविष्य। मगर जब हकीकत पर नजर डालते हैं तो कई जगह ये दावे कागजों में दम तोड़ते दिखते हैं। छतरपुर जिले के हिंडोरा बारी गांव का प्राथमिक विद्यालय इसका ताजा उदाहरण है। जिला मुख्यालय से महज 75 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से सटा यह गांव, जहां स्कूल का विशाल कैंपस होने के बावजूद 34 बच्चों की पढ़ाई महज 10 बाई 10 के किराए के कमरे में हो रही है। बिना पंखे के उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, यह किसी कल्पना से बाहर नहीं। आकांक्षा पाल। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 कक्षा 5 में। कैसे पढ़ाई हो पा रही गुड़िया आपकी? आपका ये तो गिरा हुआ है भवन विद्यालय। हम एक वहाँ पर कमरा लिया है किराए पर, वहाँ बहुत गर्मी होती है और हम यहाँ वहीं पर पढ़ते हैं। मैम तो अच्छा पढ़ाती है ना आपको? हाँ। फिर जब कभी टीन सेट के नीचे ज्यादा गर्मी लगती है तब कहाँ बैठते हो फिर आप? यहाँ जामुन के नीचे। जामुन के नीचे बैठ जाते हो आके। कभी जब बारिश होती है तो फिर वही कमरे में जाना पड़ता है। तो सरकार से जल्दी बन जाए आपके स्कूल? हाँ, हमारा स्कूल जल्दी बने, वहाँ गर्मी भी रहती है और बरसात में पूछते भी नहीं है बच्चे। परेशानी आती है आप लोगों को? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी पाल है। आयुषी? हाँ। आपका भी विद्यालय का जो बिल्डिंग है वो तो गिर गई है, कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? वहाँ एक तो किराए से मैम ने कमरा लिया था, वहाँ पर तो क्यों? कमरा तो बहुत छोटा है, फिर कैसे उसमें सब लोग बैठते, कैसे बैठ पाते होगे? दिक्कत जाती है ना? हाँ। परेशानी आती है। फिर कभी टीन सेट के नीचे भी बैठते हो बाहर? हाँ। अगस्त 2024 में जर्जर बताकर पुराना भवन गिरा दिया गया, मगर एक साल बाद भी हालात जस के तस हैं। मजेदार यह है कि कैंपस में बनी 2 जर्जर कक्ष भ्रष्टाचार की नजीर बनकर अब भी खड़ी हैं, जिन्हें गिराया नहीं गया क्योंकि वे नई थी और मजबूत। पुराना भवन सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वह पुराना था। विद्यालय में सिर्फ एक महिला शिक्षक आरती शुक्ला और एक अतिथि शिक्षक ही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग सब कुछ जानते हैं, पर एक साल बाद भी नतीजा जीरो। हालात ऐसे हैं कि स्कूल के शौचालय और किचन को सामान रखने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा भवन गिराए जाने के बाद स्टाफ ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं में टीन शेड भी बनवाया गया, पर बारिश में बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठाना भी खतरे से खाली नहीं। ऐसे में विद्यालय के सामने स्थित मकान में किराए का एक कमरा 10 बाई 10 का कमरा लिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को बेबस हैं। ग्रामीण आक्रोशित हैं और चेतावनी दे चुके हैं कि
अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, कहीं और पढ़ाएंगे। क्या शुभ नाम भैया आपका? ओम प्रकाश पाल। पाल साहब, ये कब से गिरा पड़ा है आपके स्कूल का भवन? 1 साल हो गया सर। 1 साल के गिरने के बाद से अभी तक क्या व्यवस्था की गई है शासन? कोई व्यवस्था नहीं। कैसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं आपके? किराए से कमरा लिए हैं मैम, उसी में बैठा है। आप तो उसी में बहुत छोटा कमरा बहुत छोटा, मजबूरी है, नहीं मिल रहा है कमरा इधर, तो अब क्या करें? वो अपना उसी में गुजारा कर रहे हैं सब लोग। अब ये टीन सेट करवाया था, अब तूफान आया, तूफान की वजह से टीन सेट उड़ गया। अब वो बिल्डिंग बनी है तो उसके नीचे कौन बच्चा जाके बैठा दें, बताइए आप सर। ये बिल्डिंग जर्जर है। अरे वो बिल्कुल बेकार है, उसका जो फर्श है लेंटर का प्लास्टर वो नीचे गिर रहा है। उसको नहीं गिराया गया, इसे गिरा दिया? इसे गिरा दिया गया। ये मजबूत थी, अच्छी थी बिल्डिंग। आप लोगों ने मना नहीं किया? मना किया, वो कह रहे थे कि भैया जिसका नियम है वो ही गिरेगी, आगे कुछ हो नहीं रहा। 15-20 दिन और देख रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं कोई वो हो रहा तो इसके बाद बच्चों को अपना घर में रखेंगे, क्या करेंगे? कहीं दूसरी जगह भेजेंगे पढ़ने के लिए। छोटे बच्चों को तो छोटे कमरे में बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी है इतनी तेज, ना कोई वहाँ लाइट की व्यवस्था है। अब किराए से रूम है तो लाइट की व्यवस्था किधर होगी? टीचर तो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई वो कर तो रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई वो नहीं। तब शासन नहीं सुन रही तो अब करेंगे क्या? बोलूँ। साहू नाम है। साहू जी, क्या स्थिति है आपके गांव के स्कूल की? स्थिति ऐसी है कि सर पहले आया था, मान लो कि इसमें ये यहाँ का स्कूल गिर गया है, ठीक है, अब इसके बाद गिराया गया है गिराया गया है। आपके गांव में? अब व्यवस्था यही थी, ये देखो ये छपा नहीं है सामने, ये व्यवस्था की गई थी, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। तूफान आने से ये भी गिर गया, अब बताओ व्यवस्था क्या है यहाँ? अब जो छोटा सा कमरा है उसमें कैसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें कहाँ से पढ़ पाएंगे? बताओ 10 बाई के 10 का कमरा है, अब पूरे गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्या चाहते हैं आप शासन से? अब शासन से यही चाहते हैं कि मतलब दोबारा स्कूल बन जाए अच्छे से करके, बढ़िया, ये चाहते हैं। और क्या अच्छे से पढ़ सके। कैसे यादव? यादव जी, कब से भवन गिरा हुआ है? लगभग 1 वर्ष हो गया। कैसे शिक्षण कार्य संभव हो पा रहा है? आप गेस्ट टीचर हैं, आगे कैसे कर रहे हैं? बड़ी दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है आपने? कोई व्यवस्था नहीं है, खुले में क्लासें लगती हैं पेड़ों के नीचे, यहीं जहाँ खड़े हैं, और एक कमरा लिया हुआ है किराए में अभी, और कमरा भी बहुत छोटा है, शायद 10 बाई 10 का होगा। मामले को लेकर जब हमने लवकुश नगर बीआरसी राजेश रावत से बात की तो उनका कहना था कि विकास खंड अंतर्गत 8 जर्जर स्कूल भवन गिराए गए थे। सूची भेजी जा चुकी है और जल्द ही स्वीकृति आ जाएगी। सरकारी दावों की पोल खोलते इस स्कूल की हालत बता रही है कि अच्छी शिक्षा की बातें सिर्फ रिपोर्ट और भाषणों में दिखती हैं, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि बच्चे तंग कमरों में पसीना बहाकर राष्ट्र निर्माण का सपना देखने को मजबूर हैं। हालात 1 साल बाद शायद इसलिए भी ऐसे हैं क्योंकि ना तो यहाँ किसी रसूखदार के बच्चे पढ़ते हैं और ना ही किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के। तो फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगर आपके आसपास भी है जन सरोकार से जुड़ी कोई खबर तो करें हमें कांटेक्ट 9770177775 पर। नमस्कार, धन्यवाद।